ओके। हमारे एक्सपीरियंस शेयरिंग के सेगमेंट को कंटिन्यू करते हुए आज हमारे साथ जो है शिवानी जी जुड़े हैं। ये स्टूडेंट है, वर्किंग भी है। अ, हम मेडिटेशन के लिए तब से कनेक्ट हुए जब से मैं व्हाट्सएप पे जो है वन ऑन वन मेडिटेशन सिखाती थी और ट्रैकिंग लिया करती थी। तो ये रेगुलरली कंसिस्टेंटली जो है मेडिटेशन करते थे एंड ऑल्सो शी वॉज वेरी इंटरेस्टेड मेडिटेशन के साइंस के बारे में जानने के लिए। फिर जब मैंने पिरामिड्स का इनको बताया तो पिरामिड्स भी जो है इन्होंने यूज करना स्टार्ट किया। ये जो है मंडला ध्याना के जो हमारे सेशंस थे उसमें भी ये जुड़ी थी। एंड हमेशा मैंने देखा था कि उनको जो स्पिरिचुअल साइंस के बारे में, चाहे चक्रास हो, मेडिटेशन हो, ये कैसे वर्क करता है, उसकी हमेशा जो है इनमें वो क्यूरियोसिटी रहती थी। और क्योंकि ये रेगुलरली मेडिटेशन करती थी तो ये मुझे बीच बीच में अपनी एक्सपीरियंसेस बताती थी कि किस तरह से उनको मेडिटेशन से फायदा हो रहा है। तो आज इनको रिक्वेस्ट किया कि ये आगे आए और अपना जो भी बेनिफिट्स और एक्सपीरियंसेस है मेडिटेशन के साथ वो हम सबके साथ साझा करें। तो शिवानी, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आप प्लीज अपने जो भी एक्सपीरियंसेस है हम हमारे साथ शेयर कीजिए। Yes. Thank you so much for approaching me to share this experience. मतलब 1.5 साल से आई एम कनेक्टेड टू। मेरा वैसा कनेक्शन तो है ही। लेकिन जब 1.5 साल पहले कैसा हुआ था, मेरा वर्किंग एंड देन मेरा कॉलेज भी चल रहा था एंड ऑल्सो सीएस का अटेम्प्ट भी था। तो वो मैं सब बैलेंस नहीं कर पा रही थी। तो ऐसा इतना फ्रस्ट्रेशन होता था, ध्यान से नींद भी नहीं आती थी। तो देन ऐसा लगा कुछ तो चाहिए, ये ऐसा तो नहीं लाइफ चल सकता। एंड वैसे तब तुम व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रही थी, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। तो आई थॉट नहीं नहीं, अभी तो ये करना ही है मुझे। देन आई अप्रोच टू यू कि नहीं, क्या है ये मेडिटेशन, कैसे करते हैं बता मुझे। मतलब पहले क्या मेडिटेशन, मतलब आंखें बंद करके बैठना, दैट्स इट। और फिर कंसंट्रेट करने की कोशिश वैसे मैंने ट्राई किया था, लेकिन वो तो कोई जमा नहीं मुझे। इसलिए आई अप्रोच टू यू एंड इमिडिएटली यू कॉल्ड मी। यू एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू मी कि कैसे करना है, प्रोसेस बताया, बेनिफिट्स बताए। एंड मैंने तो डिसाइड कर ही लिया था मुझे ये करना ही है, नो मैटर व्हाट। बिकॉज मेरी एग्जाम्स नजदीक आ रहे थे, मुझे कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत थी। और वो जो रहता है ना स्टडीज के लिए बैठना, वो भी मुझसे बैठा जा नहीं रहा था। इसलिए जैसे जैसे तुमने मुझे कहा वैसे वैसे आई फॉलोड इट। तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेड टू मी दैट कि जब तुम करोगी तुम्हें बहुत थॉट्स आएंगे बीच बीच में, बट इट्स अ प्रोसेस। मतलब वो क्लिनजिंग प्रोसेस है। तो तुम करना, यू कंटिन्यूड विद टाइम। सो मुझे ऐसा लगा हाँ हाँ 10 मिनट तो है, आसानी से हो जाएगा मुझसे। लेकिन जब मैंने वो स्टार्ट किया प्रोसेस, तो ऐसा कि कब खत्म हो रहा है, मतलब बस अब नहीं बैठा जा रहा मुझसे। अलग अलग थॉट्स आ रहे थे एंड लेकिन आई ट्राइड कि नहीं नहीं, ये 10 मिनट तो करना ही है मुझे। उसके बाद पहले दिन का एक्सपीरियंस मुझे अभी भी याद है कि 5 मिनट से ज्यादा मैं बैठ ही नहीं पाई। मतलब ऐसा लगा 10 मिनट क्या, बैठना ही है सिर्फ आंखें बंद करके, और क्या करना है। लेकिन नहीं, 5 मिनट से ज्यादा मुझसे हुआ नहीं। सो आपने मुझे एक्सपीरियंस पूछा था उसके बाद, तो मैं बोली कि नहीं, मैंने 5 मिनट ही किया, नहीं हुआ, बहुत थॉट्स आ रहे थे। लेकिन ये डिसाइड किया था मैंने कि नहीं, मुझे तो करना है। तो नेक्स्ट डे यू अगेन फॉलोड अप मी। आपने एक ग्रुप निकाला था। सो यू उस आप रिमाइंडर डालते थे कि करना है आपको इतनी इतनी देर तक। सो पहले 4-5 दिन थोड़ा हार्ड गया मुझे कंसंट्रेट कर पाना। लेकिन थोड़ा वो डिफरेंस भी लगा कि नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। एंड आफ्टर, पहले तो 10 दिन आफ्टर माय मेडिटेशन आई यूज टू टॉक टू यू कि नहीं नहीं आज मैंने किया पूरा। तो मैं टाइमर लगा के ये करती थी। तो एक 10 दिन बाद आपने पूछा मुझे क्या कुछ डिफरेंस आपको लग रहा है क्या। तो 10 ही दिन में मुझे लिटरली बहुत डिफरेंस ऑब्जर्व किया मैंने कि नहीं अरे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मेडिटेशन के बाद। मैं पढ़ पा रही हूँ, मैं बैठ पा रही हूँ, मेरी स्लीप साइकिल भी अच्छी हो रही है, मतलब स्ट्रेस नहीं आ रहा है।
देन यू अप्रोच टू मी रिगार्डिंग पिरामिड्स। तो मैं बोली कि नहीं नहीं, अब ये जो बता रही है वो तो मुझे करना ही है। मुझे मेरी लाइफस्टाइल सुधारनी है और गुड स्टार्ट करनी है लाइफ को। तो आपने मुझे बोला था पिरामिड का, तो मैंने पिरामिड परचेस किए। और उसका पहले दिन का एक्सपीरियंस इतना अलग था। मतलब मैंने आपको बोला था वो वाइब्स रहते हैं ना, वो कुछ तो है मेरे सराउंडिंग, कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है, वाइब्रेशंस मुझे फील हुए। मतलब आपने बोला था पहले तो नहीं होंगे फील, लेकिन मुझे वो वही डिफरेंस मतलब फील हुआ। तो मैंने फिर मंडला से पिरामिड से ध्यान करना स्टार्ट कर दिया। तो उसी दिन रिगार्डिंग 1 to 1.5 month में घर पे थी, मेरे स्टडीज चल रहे थे। तो मैंने रेगुलर किया मेडिटेशन। और सुबह थोड़ी देर 10 मिनट, शाम को 10 मिनट ऐसे किया। और एल्स 20 मिनट्स एक ही टाइम किया। लेकिन मैंने उस टाइम 20 मिनट्स कर दिया था 10 से, क्योंकि मुझे बेनिफिट्स का मतलब वो फील हो रहा था कि नहीं ये कुछ तो अलग है और मुझे इससे अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। उसके बाद मतलब मैंने इसे नोटिस नहीं किया था क्योंकि मेरे एग्जाम्स भी थे। तो बट लेकिन आपने मुझे रोज डालना 15 मिनट्स करना है, एटलीस्ट 15 मिनट्स करना है। तो कभी कभी होता था कि नहीं आज तो नहीं हुआ है, लेकिन रात में नहीं, तुम्हें करके ही सोना है, करना ही है। तो आपके फॉलोअप की वजह से वो मुझे एक आदत लग गई कि दिन भर नहीं हुआ तो रात में तो करना ही है मुझे सोने से पहले। और पिरामिड से क्या हुआ कि मतलब आपने बोला था कि एनर्जी, वो मैंने आपको क्यूरियोसिटी से पूछी था, बहुत क्वेश्चंस पूछ ही लिए थे कि क्या क्या होता है। तो जैसे जैसे आपने बोला था, मैंने वो वाटर पे रखना चालू कर दिया, बेड के नीचे रखना चालू कर दिया था। तो ऐसा ऑब्जर्व मैंने 2 या 3 महीने में मुझे हुआ कि नहीं मेरी स्लीप साइकिल तो अच्छी हो रही है। मतलब मेरी स्लीप जो है डीप है, मैं सुबह उठने के बाद फ्रेश फील कर रही हूँ। एंड आई एम एबल टू मैनेज एवरीथिंग नाउ। मतलब मेरा कॉलेज भी हो रहा है, मेरा ऑफिस भी हो रहा है, मैं पढ़ाई भी कर पा रही हूँ। मतलब ऐसे 2-3 महीने के बाद नहीं नहीं, इसके साथ तो मुझे हमेशा जुड़े रहना ही है, ऐसा हुआ फील। तो बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन करने के बाद। एंड और एक कि यू चीयर्ड मी अप इन एवरी मोमेंट, इन एवरी फेज ऑफ माय लाइफ। तभी मैं आपसे शेयर भी कर रही थी मेरे एक्सपीरियंस की क्या चल रहा है, मतलब नहीं हो रहा है ऐसा वगैरह। लेकिन आपने बहुत ही पॉजिटिवली हैंडल किया वो सिचुएशन। मतलब मैं वो जो निगेटिव फेज है ना, ऐसे झट से दूर हो गया मेरा। तो तब से मैं एवरीडे मेडिटेशन कर रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि 20 मिनट्स तो एवरीडे 20 मिनट्स कर रही हूँ, अभी नहीं हुआ तो क्या 10 मिनट। लेकिन वो रियली मतलब इट हेल्प मी अ लॉट regarding my intuitions, वाओ। my concentration, and my patience level। because कैसा होता है ना कि कंप्यूटर पे काम करने के बाद एक टाइम पे से फ्रस्ट्रेशन आता है और थोड़ा चिड़चिड़ चिड़चिड़ वगैरह भी होती है। लेकिन ऐसा होता था कि मैं जब घर पे आती थी तो आई यूज टू लाइक अभी कुछ नहीं करना है मुझे, आई एम डन विथ डे, खाना है और सोना है मुझे। लेकिन ऐसा नहीं, मैं मतलब मेरा सोशलाइजेशन भी बहुत कम हुआ था उस दौरान बिफोर मेडिटेशन। बट ऐसा नहीं हुआ, मतलब मैं ऑफिस के बाद, घर आने के बाद, बाहर फ्रेंड्स से मिलने के बाद आके पढ़ाई करके भी मेडिटेशन करना, मतलब सब हो रहा था मैनेज। तो सब अभी भी ऐसे ही अच्छे से मैनेज हो रहा है मेडिटेशन की वजह से। एंड रियली इट इज हेल्पिंग मी अ लॉट इन माय लाइफ। मैंने स्टार्ट किया था मेडिटेशन उस टाइम, मेरा कॉलेज चल रहा था, मेरा ऑफिस चल रहा था, मेरी सीएस की एग्जाम चल रही थी और कॉलेज की एग्जाम भी आ रही थी, मतलब लॉ की। तो और मैंने कॉलेज के सब डेज पे पार्टिसिपेट भी किया था तो मेरा वहाँ स्पोर्ट्स भी चल रहा था, डांस भी चल रहा था। तो ऐसा हुआ कि अब मैं मतलब इतना सब सब कर रही हूँ, कैसे मैनेज होगा। मतलब ऐसे नहीं ना कि यहाँ भी पार्टिसिपेट किया, ये भी पढ़ाई करनी है, और वो थोड़ा 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 थोड़ा। मुझे जहां मैं जब वो कर रही हूँ, मुझे वहां 100% देना था मेरा, क्योंकि मुझे सब पसंद है ये
तो मतलब तभी मैंने आपसे बात भी की थी कि मेरे स्पोर्ट्स चल रहे हैं, तो मैं थक रही हूँ, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है और एक महीने में मेरी एग्जाम भी है, तो क्या कैसे करूँ। लेकिन आपने बताया था कि जब टाइम मिले तब तुम मेडिटेशन कर लेना, और जब बहुत टायर्ड फील हो रहा है आपको, तब तुम मेडिटेशन कर लेना बिफोर पढ़ाई। जब तुम स्टार्ट करने जा रही हो तो उसके पहले 5 मिनट, मतलब 5 मिनट क्यों हुई ना, आप मेडिटेशन कर लेना। तो आपकी एडवाइस में वैसे वैसे फॉलो करती गई और वो बहुत अच्छा हुआ। मतलब मैंने स्पोर्ट्स में भी मेडल्स आ गए, डांस में भी मेडल्स वाओ। आ गए। उस टाइम के एग्जाम भी, सीएस का अटेम्प्ट जो मैं लटक गई थी वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद एलएलबी की भी एग्जाम थी। मतलब ड्यूरेशन ही नहीं था बीच में, सो वो भी अच्छे से गया। सब 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 अच्छे से मतलब होने लगा लाइफ में। तो ऐसे लग रहा था कि कुछ होगा कि नहीं, लेकिन सब हो गया उसके टाइम। क्योंकि यही मेडिटेशन से मैं सीख गई हूँ कि सब करना है तो हमें ही करना है। मतलब ट्रू। हमारे ही हाथ में है कुछ करना है। मतलब बाकी के आपको गाइडेंस देंगे या एडवाइस देंगे, लेकिन करना तो हमें ही है। सो वी हैव टू गिव अवर 100% इन व्हाट वी आर डूइंग। सो इससे मैं लिव इन द मोमेंट वाओ। का जो एहसास रहता है ना, कि जहाँ हो वहाँ का मजा लो, वो भी मैं मेडिटेशन से सीख पाई। क्योंकि कैसा होता है कि हम जब ग्रुप में मिलते हैं तो ये फोन पे है, वो फोन पे है, तो मैं मतलब वो अवॉइड करती हूँ कि जहाँ हो ना तो सब मिले हैं तो गप्पे शप्पे, घर पे हो तभी फैमिली टाइम, मतलब फैमिली को टाइम देना। सो मेडिटेशन से ये भी मुझे रियलाइज हुआ है कि क्या पता कल क्या होने वाला है तो आज हो तो वी शुड वाओ। एंजॉय द मोमेंट। तो वाओ। मैंने 100% जहाँ हूँ ना वहाँ रहने की कोशिश करती हूँ। सो कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, सोशल मीडिया से मैं तो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, तो मैं डीएक्टिवेट कर देती हूँ। मतलब डिटॉक्स मोड चला जाता है मेरा। अभी भी हम्म। मेरा डिटॉक्स मोड चल रहा है, मेरा सब डीएक्टिवेट है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट के बाद उसका भी मतलब इट्स ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। ट्रू। सो जब ऐसा लगता है ना कि मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, ये भी इंट्यूशंस मुझे मेडिटेशन से ही आते हैं। मतलब कि नहीं, क्या है मतलब, थोड़ा हो जाएगा कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हो जाएगा। सो मैंने वो मेरे माँ से भी बात की कि नहीं हो रहा है मुझे, ये डिस्ट्रैक्टिव लग रहा है। तो माँ ने सजेस्ट किया बंद करके देखो क्या हो रहा है चेंजेस। तो वाओ। मैंने बंद कर दिया। सो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब वो जो रहता है ना कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सोशल मीडिया के मतलब क्या चल रहा है लोगों के लाइफ में, तो हम उससे कंपेयर शुरू करते थे अननोइंगली। मतलब मेरा ऐसा नेचर नहीं है कि मैं कंपेयर करूँ उससे मेरी लाइफ का क्या चल रहा है। अननोइंगली हो जाता है कि अरे वो तो सेटल हो गई, इसका तो अच्छा चल रहा है, मेरा कब होगा। ये जो निगेटिव थॉट्स आते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है हाँ थोड़ा डिटॉक्स हो जाते हैं। तो इससे जैसे आपने मुझे बताया था कि आप महसूस करेंगे, सो मैंने ये 1.5 साल हो गया मेडिटेशन चालू करके। तो एक एक जैसे इंट्यूशंस आते हुए उसको फॉलो करती हूँ, और वो मुझे हेल्प कर देता है कि उस मोमेंट में कैसे संभल पाती हूँ। और निगेटिव थॉट्स नहीं आते कि नहीं अब कुछ नहीं होगा लाइफ में, ऐसा नहीं होता है। वाओ। वाओ। ग्रेट। ग्रेट। शिवानी जी, थैंक यू सो मच कि आपने अपने इतने प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस शेयर किए। आपके एक्सपीरियंस में जो जो मुझे समझ में आया कि जैसे आपकी स्लीप साइकिल ठीक हो जाना, स्ट्रेस रिलीव हो जाना, एफर्टलेसली सब कुछ मैनेज कर पाना, सक्सेसफुली सब कर पाना। आई रिमेम्बर आप मुझे कई बार बोलते भी थे कि मैंने इतनी चीजों में पार्टिसिपेट किया है पर सब कुछ करने के बाद भी एट द एंड ऑफ द डे मुझे एनर्जेटिक महसूस हो रहा है, ये भी आप मुझे बताया करते थे। सो दिस शोज कि आप जो है कितना सिंसियरली आप रोज मेडिटेट कर रहे हो। जो पॉइंट आपने एक बोला कि रोज 20 मिनट ही होना है, ऐसा नहीं, पर व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आप कंसिस्टेंटली रोज आप कर रहे हो। बिकॉज कभी हमारी लाइफ बिजी हो जाती है, कभी हम थोड़े फ्री होते हैं। सो इवन इफ वी आर बिजी, आप वो एक 5 मिनट 10 मिनट जो निकाल के आप जो ध्यान कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंसी की वजह से आपका ये जो इंट्यूशन डेवलप होना, जो आपने एक पॉइंट बोला कि पेशेंस एंड सबसे इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, कि आपको वो अवेयरनेस
अंदर से जो आपको जो इनर गाइडेंस मिल रही है, जो अवेयरनेस आ रही है कि कहाँ आपको एक रोक लगाना है, कहाँ आपको डिटॉक्स मोड में जाना है, कहाँ आपको वापस आना है, दैट क्लैरिटी ऑल्सो जो आपको मिल रहा है। एंड आई थिंक द हाईलाइट फॉर मी आपके एक्सपीरियंसेस में जो आपने बोला कि आगे क्या हो हमें पता नहीं, जब जहाँ हो वहां का मजा लो। 100% बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, दैट इज अ सीक्रेट फॉर एवरीथिंग। जब हम प्रेजेंट में होते हैं, जब हम पास्ट या फ्यूचर में होते हैं, तो हमारी एनर्जी स्कैटर्ड होती है, आधे पास्ट में आधे फ्यूचर में। आप प्रेजेंट में जब आप हो तो सारी आपकी जो एनर्जी है पूरी आपके प्रेजेंट में कॉन्सेंट्रेट होती है। तो आप उस मोमेंट को भी एंजॉय कर पाते हो, आप जो भी उसमें कर रहे हो आपकी एनर्जी उसमें जाके वो इजीली और एफिशिएंटली कम टाइम में अच्छे से भी हो जाता है, और आपकी एनर्जी भी बची हुई रहती है इवन आफ्टर डूइंग सो मेनी थिंग्स। सो दैट इज लाइक जो एक आपको एक जो अवेयरनेस आई है कि जो वहां पे हो पूरी तरह से वहां पे रहो। तो इसमें जो है ऑटोमेटिक आपकी डिटैचमेंट की क्वालिटी भी आपकी स्ट्रांग हो गई है। मुझे नजर आया कि कॉलेज में है तो पूरी तरह से वहां पे है, जब घर पे है तो पूरी तरह से वहां पे है। सो इट इज लाइक नो वंडर कि आप हर चीज में जो है, जैसे आपने बोला स्पोर्ट्स में भी मेडल मिल गया, डांस में भी सब अच्छा हो गया, पढ़ाई भी अच्छे से हो गई। तो आप हर चीज में जो है आप इतना शाइन कर पा रहे हो, इट शोज कि आप जो ये ध्यान कर रहे हो। बिकॉज आई थिंक ट्रैकिंग खत्म हो गया तो काफी टाइम हो गया, शुरू में आई थिंक एक मे बी 6 7 8 मंथ्स कुछ हमने ट्रैकिंग किया, पर उसके बाद यस, से भी आपने यस, अभी तक कंटिन्यूड रखा। दैट शोज कि अब वो अंदर से आपको पुश आ गया है, वो आपके सोल से वो आ गया है कि अब इसे कंटिन्यू रखना है। तो इसके लिए आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हो। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि ध्यान से मेडिटेशन से आपका जो ये कनेक्शन बन गया है। वो होता है ना, वी जस्ट नीड दोज एक्सपीरियंसेस। फॉलो अप हो गया या इनिशियल मोटिवेशन सिर्फ तब तक लगता है जब तक हमें खुद अंदर से एक एक्सपीरियंस ना आ जाए। जब आपको वो एक्सपीरियंस आ जाता है फिर आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ती कि कोई आपको और फॉलो अप ले या बोले, क्योंकि वो अंदर से हमारे सोल को वो खुशी मिलने लगती है। बिकॉज द सोल ऑलवेज वांट्स टू मेडिटेट एंड ग्रो, और जितनी हम मेडिटेशन करते हैं उतनी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। सो ये जो आपने अभी तक कंटिन्यू रखा है मेडिटेशन और इतने आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं, इट शोज कितना सिंसियरली और सीरियसली आप रोज जो है मेडिटेट करते हो। आई एम श्योर कि जो भी लोग जो हैं ये वीडियो देखेंगे उनको समझ में आएगा कि कैसे मल्टीपल एरियाज में आप जो है यू कैन शाइन विथ मेडिटेशन। कई बार लोगों को रहता है कि हमको इतनी सारी चीजें करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, सब एरियाज में हमको मैनेज करना है, हम कैसे करेंगे। तो यू वुड बी अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर देम टू सी कितना इजीली सब कुछ मैनेज करना पॉसिबल है अगर आप रोज जो है खुद को वो मेडिटेशन का टाइम देते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू शिवानी, आप आगे आए, आपने इतने ब्यूटीफुल प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस और इतने नेचुरली इतनी ओपन तरीके से हमारे साथ शेयर की। सभी मोटिवेट होंगे कि वो अपनी मेडिटेशन की जर्नी जो है स्टार्ट करे और कंटिन्यू रखे। सो थैंक यू शिवानी। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू।